नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में, इंग्लिश में लेटर राइटिंग कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन की विशेषता क्या है और पत्र लेखन के प्रकार और पत्र लेखन को कैसा लिखना है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। टॉपिक: पत्र लेखन। पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लिखने भी एक कला है। इसके माध्यम से अपने विचार भावों का आदान प्रदान होता है। पत्र द्वारा व्यक्ति अपने स्वजन परिजनों के बीच अपने हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति करके संतोष प्राप्त करता है। बोले तो हम पत्र लिखते हैं, दूसरों को हम पत्र लिखते हैं, अपने विचारों को भावों को उनके भाषा के द्वारा उनको व्यक्त करते हैं, उसे ही पत्र कहते हैं। पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र लेखन कैसा लिखना है, उनमें की कैसे विशेषता है, इसके बारे में जानिए। पहला, सरलता। सरलता बोले तो पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक होना चाहिए। पत्र कैसा लिखना है? भाषा सरल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। दूसरा, स्पष्टता। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाता है। स्पष्टता बोले तो हम जो कुछ लिख रहे हैं उनमें शब्द और शब्दों में वाक्य रचना सरल होना चाहिए। इससे पत्र कैसा बनता है? प्रभावशाली बनता है। तीसरा, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता बोले तो आज मनुष्य अधिक व्यस्त रहता है, मनुष्य कामकाज में व्यस्त रहता है, वह पत्र पढ़ने में अधिक समय नहीं देना चाहता है। पत्र पढ़ना बोले तो बोर लगता है, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम क्या करना चाहिए? पत्रों में अनावश्यक विषय नहीं होना चाहिए। क्या बोले तो उसमें सरल शब्द, वाक्य रचना अच्छी तरह होना चाहिए और जो कुछ लिखना चाहिए वह स्पष्ट और संक्षिप्तता में होना चाहिए। चौथा विषय, आकर्षकता। आकर्षक होना चाहिए। पत्र सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। लिखने में सुंदरता होना चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए। लिखते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मौलिकता। मौलिकता पत्र की विशेषता होती है। पत्र में मौलिकता बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पत्र में कम विषय लिखने पर भी भाव में विस्तार अर्थ होना चाहिए। पत्र में विषय जो कुछ लिख रहे हैं वह स्पष्ट, छोटे भावों में विस्तार सा अर्थ होना चाहिए। अब पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार। पत्र के तीन प्रकार होते हैं। पत्र में 3 प्रकार होते हैं। 1 निजी पत्र, 2 सरकारी पत्र, 3 వ్యాపారి పత్ర. निजी पत्र को तेलुगु में స్వంత ఉత్తరములు అంటారు. दूसरा सरकारी पत्र, ప్రభుత్వ ఉత్తరాలు, ప్రభుత్వానికి రాసే ఉత్తరాలు. तीसरा व्यापारी पत्र. व्यापारी पत्र बोले तो व्यापार निमित्तम उत्तराలు రాస్తే వాటిని व्यापारी पत्र कहते हैं। पत्र 3 प्रकार के हैं: निजी पत्र, सरकारी पत्र, व्यापारी पत्र। अब मैं पत्र का नमूना बताऊंगी। नमूना कैसा लिखना है आपको। इसमें 6 भाग है। 1 2 3 4 5 6 भाग है। इसके बारे में बताऊंगी। हम पत्र लिखते समय पहला फर्स्ट वन क्या लिखना है? स्थान, कहाँ से आप लिख रहे हैं। लिखने वाले का कहाँ से लिख रहा है वहाँ नाम लिखना चाहिए। दूसरा तारीख लिखना चाहिए। स्थान के बाद में कामा, तारीख के बाद में पुलिस स्टॉप रखना चाहिए। बाद में यहाँ से बाई तरफ आना चाहिए। बाई तरफ में दूसरा क्या है? प्रेषक। प्रेषक बोले तो వ్రాయువారి అడ్రస్. ఎవరికి రాస్తున్నారు మీరు?
ఎవరికైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళను ప్రేషక్ అని మనం చెప్పాలా. उसको हम प्रेषक कहते हैं. प्रेषक बोले तो वायुवारी एड्रेस. तीसरा संबोधन. मैं हमारी मैडम को लिख रही हूँ, इसलिए उनको पूज्य महोदय बोल के मैं लिखती हूँ. छोटे बच्चों को प्रिय प्यारा बोल के लिखती हूँ. ऐसा संबोधन करना चाहिए. संबोधन पूज्य महोदय आदि. चौथा, ये मेन इम्पॉर्टेंट है, विषय है. विषय इसमें हम क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, उनको जानकारी क्या दे रहे हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में लिखना चाहिए. उसे ही हम विषय कहते हैं. चौथा. पांचवा, उपसंहार. उपसंहार बोले तो एंडिंग. एंडिंग होने के बाद, पत्र लेखन के होने के बाद उपसंहार आता है. दान उसको हम तेलुगु में मुगिंपु बोलते हैं. उसको हम आपका आपकी आदि लिखते हैं. छठवा, पता. पता बोले तो एड्रेस. पता बोले तो एड्रेस. ఉత్తరం పొందువారి అడ్రస్. ఎవరికైతే ఉత్తరం రాస్తున్నారో వాళ్ళ అడ్రస్ ఇక్కడ రాయాలి. దాన్నే మనం పతా कहते हैं. ये क्या है? नमूना पत्र है. ये क्या है? नमूना पत्र है. नमूना पत्र में कितने भाग है? 6 भाग है. एक, स्थान, तारीख. दूसरा, प्रेषक, संबोधन, विषय, उपसंहार, पता है. यह नमूना है. मैं आपको अब लेटर के द्वारा, पत्र के द्वारा आपको बताऊंगी. परीक्षा में हमको पत्र लेखन दिया जाएगा. एक पत्र लेखन है, मैं बताऊंगी. अपने भाई का विवाह में भाग लेने के लिए 5 दिन की छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखी है. मेरा भाई का विवाह है, इसलिए मैं विवाह में जाना चाहती हूँ. हम कक्षा अध्यापिका को एक पत्र लिखेंगे. उनको मैं छुट्टी पत्र ले रही हूँ बोल के लिखना है. पहला, दाई तरफ. दाई बोले तो राइट साइड. राइट साइड को मैं कहाँ लिख रही हूँ, कहाँ से लिख रही हूँ लिखना है. मैं इंदलवाई से लिख रही हूँ, इसलिए मैं इंदलवाई लिख के कामा रखी हूँ. दिनांक. दिनांक बोले तो डेट. किस दिन लिख रही हूँ? 15 जुलाई 2020 पुल स्टॉप बोल के लिखना है. बाद में यहाँ से बाई ओर आना चाहिए. हम सेवा में लिखना है. पहला क्या लिखना है? सेवा में, कामा. किसको लिख रहे हैं आप? कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं. कक्षा अध्यापक जी, 10वीं कक्षा, TTWRS इंदलवाई. मैं कक्षा अध्यापक को लिख रही हूँ, इसलिए कक्षा अध्यापक जी, 10वीं कक्षा, TTWRS इंदलवाई. यहाँ हो गया. इसके बाद में नीचे सेवा में है ना, ये सेवा में से नीचे यहाँ भी सेव यह लिखना है. क्या? महोदय. यह सार है, अध्यापक है, सर, इसलिए मैं यहाँ महोदय बोल के लिखी हूँ. यहाँ मैडम रहे तो महोदया बोल के लिखूँगी. सर रहे तो महोदय, मैडम रहे तो महोदया. मैं अब सार को लिख रही हूँ, इसलिए मैं महोदया बोल के नहीं लिखूँगी, महोदय बोल के लिखूँगी. उनको सादर प्रणाम करना है अपने को, इसलिए मैं यहाँ सादर प्रणाम बोल के लिखी हूँ. ये विषय है. ये विषय इम्पॉर्टेंट है. ये लिखे तो ही ये सबका मार्क आपको मिलेगा. विषय क्या है? निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह अगले सोमवार निज़ामाबाद में होने वाला है. हम किसको निवेदन कर रहे हैं? कक्षा अध्यापिका को निवेदन कर रहे हैं. क्या बोल के? निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह अगले सोमवार निज़ामाबाद में होने वाला है. मेरा भाई का विवाह अगले सोमवार निज़ामाबाद में होने वाला है.
ये विषय लिखना है। मैं भी उस विवाह में सम्मिलित होना चाहती हूँ। मेरा भाई का विवाह है, इसलिए मैं भी जाना चाहती हूँ। इसलिए मैं मैडम को क्या, सर को क्या बोल रही हूँ, उस विवाह में सम्मिलित होना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं पाठशाला में नहीं आ सकती। मैडम, मेरा भाई का विवाह है, इसलिए मैं पाठशाला नहीं आऊँगी। कृपया प्लीज़ आप मुझे दिनांक, डेट कंपलसरी लिखना है। कहाँ से कहाँ तक? मैं 15 जुलाई 2020 से 19 जुलाई 2020 तक 5 दिन, कितने दिन? 5 दिन छुट्टी देने की कृपा करें बोल के यह विषय लिखी हूँ। ये विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में यह उपसंहार है। उपसंहार में क्या लिखना है? आपकी आज्ञाकारी छात्रा। छात्रा बोले तो विद्यार्थी, तेलुगु में विद्यार्थिनी, लेडी, गर्ल, छात्रा बोलते हैं। आपकी आज्ञाकारी छात्रा बी संजना, 10वीं कक्षा, क्रम संख्या 14। यहाँ तक अपना पत्र लेखन हो गया।